Friends, welcome to my channel Descriptive English for OJS and Civil Services। आज मैंने लेकर आए हैं प्योर OAS मेंस के लिए प्रेसिज, जिनको 350 वर्ड्स में पूछता है। जनरली प्रेसी देगा आपको 700 से 800 वर्ड और इसको आपको कन्वर्ट करना है 350 वर्ड में, जिसके लिए आपको 40 मार्क मिलता है। पीछे वाला जो एपिसोड मैंने छोड़ा था, उस एपिसोड में मैंने प्रेसी का हर एक रूल्स रेगुलेशन बताया था, जैसे हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं, किस किस लेवल में हम इसको मारते हैं और कैसे कैसे इसका मेन पॉइंट निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रेसी आप लोग को दिया गया, राइट ए प्रेसी ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये 700 से 800 तक वर्ड्स का पैसेज है और इसको हमको कन्वर्ट करना है 350 में। वेरी फास्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं हर वर्ड कॉपी करना जरूरत नहीं है और वो सही भी बोलते हैं। और यहाँ पे पहला सेंटेंस हम लोग को इम्पोर्टेंट लग रहा है तो हम प्रेसी के लिए पहला सेंटेंस लिख देंगे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी का ऊपर हम लोग का पैराग्राफ गया है, इतना लंबा पैराग्राफ जिसमें लिखा गया इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव का बारे में बताया, जो रिक्रूटमेंट हम लोग का होता है, जो क्या उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है उसका बारे में टोटल बताया गया। दूसरा वाला सेंटेंस लिखा येट, ये बट सेंस में यूज किया गया। इट इज ए प्रिंसिपल दैट ऑलवेज नॉट ऑलवेज बी क्लियर अंडरस्टूड, ये हमको सही से समझ में नहीं आता और ये थोड़ा बता रहा है हम लोग का ओपन कंपटीशन होता है बढ़िया लोग को चुनने के लिए, बट वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। इसी का ऊपर पैराग्राफ है तो आप इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं। हर जगह पे कॉपी नहीं कर सकते हैं, जहां अगर आपको लगा इसी का ऊपर पैराग्राफ बेस है तो आप बिल्कुल उसको कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बार नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला क्या लिखा, इट इज वाइडली, वो तो बता के एक्सप्रेस किया, इसको कॉपी करना जरूरी नहीं है। टू व्यू रिसीव जो है वेल नोन अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो भी है, इसमें जो हमारा बेस्ट पॉइंट है किसके लिए ये किया जाता है ना, टू फाइंड आउट द बेस्ट अवेलेबल ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द पब्लिक सर्विस, ये मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस आप इसको कॉपी कर सकते हैं अपना लैंग्वेज में। कॉपी मतलब नहीं कि उठा के कर देना, आप अपना लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन पहला लाइन आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बार नहीं है, क्योंकि पहला लाइन इंट्रोडक्शन होता है और ये सबका लगभग समान होता है। और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिला हम लोग को, क्यों ओपन कंपटीशन है ना, सबको सुविधा मिले और पब्लिक सर्विस के लिए हम बेस्ट इंडिविजुअल चुन पाए, यह हमारा नेक्स्ट लाइन कॉपी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वाला आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या कॉपी कर सकते हैं हम आपको दिखा देते हैं। द ट्रूथ इज टू ओपन कॉम्पिटिटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड, हाँ ये कॉपी कर सकते हैं, ये डाटा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन अमेरिका पहले इंट्रोड्यूस किया था, आप इसको बिल्कुल मार सकते हैं। ये ट्रूथ लिखा, आप अपना लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं ना, आज ए फैक्ट, आज ए फैक्ट और आज स्टेटेड जैसे लिख सकते हैं, या अपना लैंग्वेज लगा के ब्रिटेन अमेरिकन को या पक्का मेंशन करना, और कोई मेंशन करना इसमें जरूरत नहीं है। देखो मैंने 4 लाइन इसमें पकड़ा, पहले इंट्रोडक्शन लाइन पकड़ा, दूसरा लाइन पकड़ा यह हमको समझ में नहीं आता, तीसरा लाइन पकड़ा क्यों हमको ओपन कंपटीशन चाहिए और इसमें दिया है, चौथा लाइन पकड़ा ब्रिटेन अमेरिका बारे में, क्योंकि एक डाटा है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये नाम है, नाम और डाटा को हम कभी इग्नोर नहीं करते हैं पैसेज में। हमारा पहला पैराग्राफ का कॉपी हमको मिल गया, पहला पैराग्राफ का हम लोग का प्रेसी मिल गया। हम इसको जब लास्ट में जाएंगे आपको दिखा देंगे क्या क्या पॉइंट हमने चुने हैं। शायद आपको समझ में आ गया। सब लोग बोलते हैं सर पूरा पैसेज से पढ़ के हमको समझा दीजिए ताकि हम लोग को फायदा हो जाए। मैं पूरा पैसेज पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, कौन सा पॉइंट हम लेंगे, कौन सा पॉइंट हम नहीं लेंगे, जो आपके लिए बेहतर होगा। अब सर सेकेंड पैसेज में क्या लिखा, आराम से पढ़ना। सर सेकेंड पैसेज में हमको नजर आया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इन डेमोग्राफिक एज। आप यहीं से शुरू कर सकते हैं सेंटेंस अपना लैंग्वेज में, अभी तक ये नहीं हुआ, इसी तरह सेंस में। और क्या क्या हम इसमें मार सकते हैं ना, किसी को ये बोल रहा है कि सबको एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहिए, एज का बारे में बता गया, थोड़ा आप नज़र इसमें डाल सकते हैं।
और थॉस ओपन कंपटीशन प्रैक्टिस मीन्स इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहिए, जो ऊपर हम बोल रहे थे। ये भी सच है कि सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सबका होना चाहिए, बट इट ओपननेस इज प्रिजर्व एब्सेंस ऑफ एनी रूल गिविंग प्रिफरेंस टू एक्सक्लूडिंग एनी जनरल क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एंट्री। ये इनको कोई रूल्स नहीं है जनरल क्लास एंट्री के लिए, बाकी दूसरे के लिए एंट्री है, इनको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। बोला है कि वन ऑफ इट्स ग्रेट वैल्यू क्या है ना, कि इट डज नॉट लीव अनसक्सेसफुल। ऐसा कैंडिडेट को कभी नहीं अनसक्सेसफुल छोड़ता है जिसका पास मेरिट है। तो हम लोग को बेसिक नॉलेज जिसमें मिल गया इस पैराग्राफ में, क्या ना, इन डेमोग्राफिक एज ओपन कंपटीशन is as important as to ensure equality of opportunity, and in practice it ensure equality opportunity to all certain age with a certain standard of education. Its merit is क्या ना, इन फैक्ट दैट इट गिव्स नो कॉज ऑफ ग्राउज, किसी को नहीं छड़ता है टू द अनसक्सेसफुल। अगर आपका पास मेरिट है, आप सूटेबल कैंडिडेट हो। देखो मैं अपना लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया, आप अगर और इजी लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने इसे मात्र 2 से 3 लाइन उठाया जो मेरे को जरूरत का था, बाकी इसमें कोई नहीं है, इधर उधर का बात लिखा गया। आराम से बैठ के पढ़ना, इधर उधर का कहीं ध्यान देना, अपना लैंग्वेज में मेंशन करना। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और यही एक चैप्टर है, आपको भले ही आप 100 मार्क आपका मेन चैप्टर में कैरी करते हो, बट यही चैप्टर आपको फेल करा देता है एग्जाम में। ये चेक होगा पहले, अगर इसमें क्वालिफाई करोगे तो मेन पेपर देखते हैं, ये आप लोग को पता है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरा साथ, पूरा इंग्लिश सिलेबस एज पर दी ओएस और एज पर दी ओजेस, तो आप ऑफलाइन बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी जूम आप थ्रू में ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया, आप वहां से बेफिक्र मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं थर्ड पैराग्राफ तरफ। सर इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट आउट किया, सबसे पहला पॉइंट आउट किया, अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, देखो मैंने मेन पॉइंट को पॉइंट आउट करता हूँ, फिर उसको जोड़ दूंगा। कॉम्पिटिटिव सेक्टर में तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेंज, एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, और क्या क्या करना पड़ेगा ना, एजुकेशन सेक्शन को भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका मेन पार्ट। अगर मैं इसको लिखूंगा, कैसे लिखूंगा ना, विथ ए व्यू टू मेकिंग इंप्रूवमेंट्स इन एफिशिएंसी ऑफ द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय ओपन कंपटीशन, क्लियरली लिखा बाय ओपन कंपटीशन। तो वी मस्ट टेक स्टॉक ऑफ द चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्शन। देखो मैंने इतने का अंदर यह पॉइंट निकाल दिया, पूरा मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जैसे आपको जरूरत है इंपॉर्टेंट पॉइंट चुन चुन के मैंने लिख रहा हूं। बहुत लोग का डिमांड था कि सर आप एक पैसेज पूरा करा के दिखा दीजिए ताकि हमको आइडिया मिले। मैं पूरा करा के दिखा दूंगा, हजारों पैसेज प्रैक्टिस कर दूंगा। आप मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, मैं बहुत पैसेज उधर प्रैक्टिस करा दूंगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे स्टोरी हो, हर लेवल का आपको लिखा दूंगा। नेक्स्ट वाला, ओपन कॉम्पिटिटिव सिंस नेट हैज स्प्रेड वाइडली, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, आज पॉसिबल इज ए नेचर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज तरफ बढ़ रहा है। इट सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव सैंपल अपोज बाय द पर्सन लाइकली टू बी बैलेंस टू गिव टाइप ऑफ सर्विस दैट इट रिक्वायर्स। मैं बोल देता हूँ सर इसमें क्या चुनूंगा, ये थोड़ा पॉइंट अंडरलाइन करिएगा। जो टाइप ऑफ वर्क जरूरत है, इट कैंट रिक्रूट ओनली बेस्ट, ये कभी ओनली बढ़िया नहीं ले सकता, नॉर इट वुड बी पॉइंट आज ए फेवर इट डूड, जो ऐसा कर सकता है उसी सेक्टर में उसको देना भी सही नहीं है। द कम्युनिटी हैज इंपॉर्टेंट, मिला जुला के चलना इंपॉर्टेंट है, टू परफॉर्म आउटसाइड गवर्नेंस स्फीयर, दूसरा काम करने के लिए भी जरूरत है। बट इफ इट डज नॉट लिमिट इट्स चॉइस, अगर ये चॉइस लिमिट नहीं करता, द बेस्ट इज एसेंशियल, बेस्ट जरूरत है, दैट अमंग दोज चूजन शुड बी इंक्लूडेड ए फेयर परसेंटेज ऑफ द बेस्ट फॉर द स्टेट हैज नीडेड ऑल टैलेंट्स। इसका मतलब सर इसे हमने क्या निकालेंगे, हमको ये मेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या निकालना है सर, लिखा गया कि फॉर दिस वी विल हैव टू वर्क ए स्पिरिट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज रादर देन द स्टेक टू द प्रिंसिपल। जो रूल्स रेगुलेशन है उसका साथ ना जाके कभी कभी हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वी डोंट ऑलवेज नीड द बेस्ट टैलेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्क और ए सर्टन स्पीयर। ऐसा है कि एवरेज लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं जो इसका व्यू है, और वेयर मेन एवरेज टैलेंट वुड डू दैट पर्टिकुलर वर्क। तो इसीलिए
तो हम लोग को क्या करना है ना, इसलिए हम लोग को दो टाइप का पर्सन चुनना है। इसका कंक्लूजन नीचे दिया होगा, इसमें दिया गया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस्ट चुनना, और कभी कभी एवरेज लोग भी ये काम कर सकते हैं। नीचे वाला पैसेज में क्या दिया, कंक्लूजन दे दिया, देखो उसी का। देन द रियल ऑब्जेक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू कंफर्टिंग द अपॉइंटमेंट एजेंसी, उनको कंफर्टमेंट देना चाहिए। टू डिसाइड अपॉन द एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भी ऐसा होना चाहिए कि बेस्ट का साथ साथ हम एवरेज बच्चे को भी ले सकते हैं जो दूसरे काम भी कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दिस पॉइंट हैज टू बी केप्ट इन व्यू ऑलवेज दैट द स्टैंडर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मस्ट बी फिक्स्ड, क्योंकि हमको हर लेवल का बच्चे को लेना चाहिए, केवल नहीं कि बेस्ट लेना चाहिए। बेस्ट कभी कभी हमको डेंजरियस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया ना, लिखा गया इन कंसर्न विथ इक्वेशन, हमको ये पूरा पढ़ लिए, थोड़ा बहुत नज़र डाल दिए कौन सा पॉइंट में डेंजरियस का ऊपर इशू बनाना है और क्या क्या पॉइंट्स में अनडिजायरेबल का ऊपर इशू बनाना है, थोड़ा पॉइंट आउट कर देना। मैं पढ़ लिया, एफिशिएंस का ऊपर थोड़ा इशू बना, पॉइंट मार देना है। और जो जो पॉइंट आपको लगता है, नॉट ओनली सिविल सर्विस रिक्वायर्ड सप्लाई टैलेंट बेस्ड, ये केवल ये नहीं करता, ये भी करता है, ये पॉइंट आपको पूरा मेंशन करनी है। आप जब पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा तो पॉइंट बना दीजिएगा, तो आपको थोड़ा इजी होगा, जो मैंने अभी बता रहा हूँ। तो क्या लिखा, व्हाट ड्रॉबैक्स इज दैट, मेन ड्रॉबैक क्या है ना, द ट्रीटीज ऑफ सिविल सर्विस इज दैट दे हैव बीन गिविंग एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द बेस्ट टैलेंट, वो नॉर्मल टैलेंट को एक्सक्लूसिव अटेंशन नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है ना, टू द बेस्ट टैलेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्शन इन द गवर्नमेंटल वर्क्स, जो गवर्नमेंटल वर्क्स है, विद द रिजल्ट दैट द नॉन गवर्नमेंटल स्पेयर रिमेन, जहां था वही रुक जाएगा। जैसे लिखा है फॉर द नॉन गवर्नमेंटल स्पेयर, यहीं पे लिखा था, देखो नॉन गवर्नमेंटल स्पेयर उतना बढ़िया से वो नहीं हो पाता। नॉन गवर्नमेंटल स्पेयर रिमेन्स डिप्राइव्ड ऑफ द बेस्ट टैलेंट, वो उतना बढ़िया टैलेंट उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग को पता है हर जगह पे बढ़िया टैलेंट काम नहीं कर सकता, और कहीं कहीं हमको एवरेज स्टैंडर्ड को भी फोकस करना जरूरी है। और आपको मेंशन क्या क्या करना है देख लेना है। एक ब्रिटिश, ये तो मेंशन पूरा करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली ये आपका डाटा है, आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। उसका बाद क्या मेंशन करना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये भी मेंशन करना है। हाई डिग्री ये कहीं कहीं जरूरी है, थोड़ा मेंशन कर देना है, मैं कर देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर नेक्स्ट कहाँ तक गए, ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसका बाद एग्जामिनेशन अडॉप्टेड सुइटेबल फॉर ऑल रिक्वायरमेंट, ये भी मेंशन करना है। उसका बाद जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये भी मेंशन करना है। मैं पढ़ा हूँ इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं ये पूरा को मेंशन करूँगा तो कैसे करूँगा ना, द मेथड of open competition under the British Civil Service Commission has reached a high degree, मैं बोल रहा था high degree of efficiency, but it is not suitable for nor is it adopted in all requirement, हर जगह पे हम कभी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। requirements carried out under the commission supervision, बिल्कुल for post requirement technical qualification and experience, the pure theory of open competition is not applicable, बिल्कुल का टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट करते हैं तो आप प्योर कंपटीशन इसके लिए ज़रूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिकल ज़रूरत है, और उस तरह एग्ज़ाम ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस जिस पॉइंट का ऊपर फोकस किया उसी पॉइंट में मैंने रिप्रेजेंट किया, आप देख ही रहे हो, मैं आपका सामने पूरा ड्रॉ किया, बाहर से ला के नहीं किया। आराम से देखिएगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया आप लोग के लिए, छोटा सा प्रेसी मैंने रिप्रेजेंट किया। टोटल प्रेसी का जो वर्ड था वो था 860, और इसका साथ साथ जो इसका मैंने लिखा, ये वर्ड लिखा मैंने 350 में, और आपको पूछता है जो 40 मार्क का क्वेश्चन होता है। बोले सर ये तो हो गया, प्रेसी तो आपने बता दिए, हमने लिख दिए, अब इसका टाइटल क्या होगा, सबसे बड़ा पॉइंट टाइटल। देखो इसका टाइटल क्या होगा, इसका टाइटल होगा द रिक्वायरमेंट बाय ओपन कंपटीशन, द बेस्ट टाइटल मैंने लिखा। टाइटल मैंने बताया था 1/5 मार्क कैरी करता है, अगर 40 मार्क हैं तो 8 से 10 मार्क टाइटल कैरी करता है, तो सोच समझ के टाइटल मारना। लिखा रिक्वायरमेंट बाय ओपन कंपटीशन, पूरा पैराग्राफ उसी का ऊपर बेस था। ये है आपका टाइटल, जो लोग देख रहे हैं तो उन्हीं के लिए ये हैं। बाकी
ध्यान देख के थोड़ा पहले अंडरलाइन कर देना। मेरा क्या, मैं पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, फिर उसको जोड़ लेता हूँ। तो आप थोड़ा उसी तरह अंडरलाइन करके, ये ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि चाइना कैन बी बिल्ट इन ए डे, ये इम्पॉसिबल है। चाइना को भी एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रोम का नाम क्यों नहीं लिया ना? चाइना चीज सस्ता होता है ना, आपका दिमाग में चलता है सस्ता चीज। हम लोग का आइडियम्स में होता है रोम कांट बिल्ट इन ए डे, तो ये उसी तरह नहीं है। बट मैं चाइना का नाम इसलिए लिया, आप सोचते हैं ये सस्ता है, लेकिन ये उतना सस्ता नहीं है, उतना ना समझो। थोड़ा मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, सर कंपटीशन और एग्जाम में क्या फर्क है? अगर आप क्लास लेवल एग्जाम देते हैं, मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी पास कर जाए। अगर कंपटीशन देते हैं तो मैं चाहता हूँ कि केवल 10 ही आदमी पास करे जो IAS OAS बने, क्योंकि उनमें फर्क होता है। एक में पहला वाला जो एग्जाम है उसमें कुछ नहीं चाहिए, रटो मारो। बट इसमें क्या चाहिए ना? इसमें चाहिए टैलेंट का साथ साथ पर्सनालिटी। एक बंदा का जील होना चाहिए कि मेरे को करना है ही करना है, तब जाके वो इसको कर पाएगा। नहीं तो जो इजीली लेता है हर चीज को, उसका जिंदगी में नहीं होगा। हो भी जाएगा तो उतना सक्सेस उसको नहीं भी मिलेगा। अभी आप लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग IPS, हम लोग का उड़ीसा कैडर का डेपुटेशन का आधा से उनको वापस कर दिया जा रहा है। इसका मेन कारण जो बताया जा रहा है, उनका इनएबिलिटी का सेंस में, मतलब उनका काबिलियत नहीं है वहाँ उस लेवल में काम करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनको जो रिसर्च बता रहा है। तो इसीलिए यही हालत होगा अगर आप में जील ना हो। क्वालिफाई तो कर लिए, बट आप अपना पर्सनालिटी डेवलप नहीं किए, तो पर्सनालिटी बहुत जरूरी है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ट्रांसलेशन में डालूंगा, इसका बाद इंग्लिश से उड़िया डालूंगा, फिर उड़िया से इंग्लिश डालूंगा, दोनों चलता रहेगा सिलसिला। तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।